स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। देखिए इंग्लिश लिटरेचर का हम लोग लास्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है माई सिस्टर। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ज़्यादा मोरल एजुकेशन से भरा हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। लिखा हुआ, आई हैड गॉन टू हावड़ा स्टेशन टू रिसीव माई एल्डर सिस्टर हु वॉज कमिंग फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, एक बॉय है जिसका नाम नीलू है। तो वो कह रहा है कि जो मतलब बॉय कह रहा है कि आई हैड गॉन टू हावड़ा स्टेशन, कि मैं हावड़ा स्टेशन पर गया हुआ था टू रिसीव, मतलब अपनी सिस्टर को रिसीव करने के लिए। कौन सिस्टर को? माई एल्डर सिस्टर। मतलब मैं अपनी बड़ी सिस्टर को रिसीव करने के लिए हावड़ा स्टेशन पर गया था। हु वॉज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, जो कि दिल्ली से आ रही थी। माई सिस्टर डज नॉट माइंड ट्रैवलिंग ऑल अलोन। ठीक है, नीलू कह रहे हैं कि जो मेरी सिस्टर थी उन्हें अकेले यात्रा करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी। वंस शी हैड गॉन टू चेन्नई फॉर एन इंटरव्यू, कि एक बार कहता है कि वो किसी इंटरव्यू के लिए चेन्नई गई हुई थी। मदर हैड आस्क्ड माई एल्डर ब्रदर टू गो विद हर बट माई सिस्टर रिफ्यूज। और क्या कह रहे हैं कि जो मदर थी उनकी, नीलू की जो मदर थी, उन्होंने अपने बड़े बेटे से कहा कि वो भी क्या सिस्टर के साथ चेन्नई चले जाएं इंटरव्यू के लिए। बट सिस्टर ने क्या किया? रिफ्यूज़ कर दिया, यानी कि इनकार कर दिया कि वो अकेले चली जाएंगी। शी मेयरली शक्ड एंड सेड। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, मतलब बहुत ही, उन्होंने केवल सिर्फ इतना ही जवाब दिया, द गर्ल्स फ्रॉम बंगाल हैव बीन स्ट्रॉन्ग, कि जो बंगाल की लड़कियां हैं वो क्या हो गई? स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं। देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि जो नीलू है या जो उनकी सिस्टर है वो बंगाल की रहने वाली थी। आगे कह रहा है कि माई सिस्टर हैड ट्रिमेंडस डिटर्मिनेशन। ठीक है, नीलू कह रहे हैं कि जो मेरी सिस्टर थी उन्होंने क्या किया? बहुत ज़्यादा, मतलब वो दृढ़ निश्चयी थी वो। शी डिड मैनेज टू गो ऑफ ऑल अलोन, और उन्होंने क्या किया? अकेले जाने के लिए मैनेज कर लिया, यानी कि उन्हें अकेले जाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। वो इतनी कैपेबल थी कि वो अकेले जा सकती थी। द नेक्स्ट डे वी हियर दैट चेन्नई मेल वॉज इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट। और आगे क्या बता रहे हैं नीलू, कह रहे हैं कि जो अगला दिन था, ठीक है, यानी कि जिस दिन सिस्टर गई थी चेन्नई गई थी इंटरव्यू के लिए, उसके जस्ट अगले दिन बता रही हैं कि मतलब हमने अगले दिन ये सुना कि जो चेन्नई मेल थी, ठीक है, उसके साथ क्या हुआ था कि एक दुर्घटना घटित हो गई थी। माई ब्रदर लेफ्ट फॉर चेन्नई बाई एयर द वेरी सेम इवनिंग। और उसी शाम क्या था, जो उनके भाई थे वो भी कहते चेन्नई गए हुए थे, यानी कि खैरियत लेने के लिए चेन्नई गए हुए थे। द नेक्स्ट डे माई सिस्टर वायर अराइव फ्रॉम चेन्नई। ठीक है, वायर मतलब होता है तार से बोलते हैं, एक तरह से लेटर जिसे बोल सकते हैं हम लोग। तो वही नीलू कह रहे हैं कि जो नेक्स्ट डे था उसमें क्या हुआ कि जो सिस्टर थी उनकी, तो चेन्नई से उनका एक तार आया और उस तार में लिखा हुआ था द इंटरव्यू वेंट ऑफ ऑल राइट, कि जो उनका इंटरव्यू था वो बहुत अच्छी तरीके से हो गया। द एक्सीडेंट हैड टेकन प्लेस जस्ट 7 मील्स अवे फ्रॉम चेन्नई। और चेन्नई मेल के साथ जो भी दुर्घटना घटित हुई थी वो कहता कि चेन्नई से लगभग 7 मील पहले ही घटित हुई थी। द इंजन वॉज डैमेज्ड एंड फर्स्ट फ्यू कोचेज हैड बीन डीरेल्ड। ठीक है, और क्या बता रही कि जो इंजन था उसमें थोड़ा सा डैमेज हो गया था और जो इंजन के कुछ डिब्बे थे वो क्या हो गए थे? डीरेल्ड हो गए थे, यानी कि पटरी से उतर गए थे। लकली माई सिस्टर्स कंपार्टमेंट हैड नॉट बीन अफेक्टेड टू मच। और ये भाग्यवश की बात थी कि जो उनकी सिस्टर जिस कंपार्टमेंट में थी उस कंपार्टमेंट में बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ था, मतलब बहुत कम नुकसान हुआ था। देन शी हैड वॉकड अप टू अ लोकल शॉप। और इसके बाद क्या होता है कि जो उनकी सिस्टर थी वो एक लोकल शॉप पर जाती हैं, बोरोड अ साइकिल, वहाँ से एक साइकिल उधार लेती हैं, एंड वेंट टू द प्लेस ऑफ इंटरव्यू, और इंटरव्यू की प्लेस पर जाती हैं। बट इन स्पाइट ऑफ गेटिंग द जॉब माई सिस्टर डिड नॉट स्टिक टू इट फॉर लॉन्ग। और आगे क्या बता रहे हैं नीलू अपनी सिस्टर के बारे में कि उनकी सिस्टर का जो मतलब नेचर था वो इस तरह का था कि वो किसी भी एक प्लेस पर बहुत लंबे समय तक नहीं रुकती थी। ठीक है, यानी कि उनको जॉब मिल जाने के बाद भी वो उस स्थान पर या उस सिटी में लंबे समय तक नहीं रुकी। शी हेट्स लिविंग इन द सेम सिटी फॉर टू लॉन्ग, क्योंकि उन्हें किसी भी सिटी में अत्यधिक लंबे समय तक रुकना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सो नाउ शी हैड अ जॉब इन दिल्ली। तो इसलिए क्या हुआ कि उन्होंने चेन्नई से जॉब छोड़ करके दिल्ली में फिर से जॉब कर ली। द ट्रेन वॉज लेट एंड ओवर। ठीक है, और आगे क्या बता रहे हैं कि जब वो अपनी सिस्टर को रिसीव करने के लिए गए थे तो जिस ट्रेन से वो आ रही थी वो ट्रेन क्या थी कि 1 घंटे देरी से थी। आई वॉकड अबाउट द प्लेटफॉर्म एमलेसली। तो आगे नीलू क्या कह रहे हैं कि मतलब जब जो ट्रेन थी वो 1 आवर लेट थी तो नीलू के पास कोई काम नहीं था, तो एमलेसली कहते हैं कि वो प्लेटफॉर्म पर टहल रहे थे। अब देखिए इसी पैराग्राफ के बेस पर आपकी वर्ड मीनिंग लिखी हुई है।
ठीक है। और उसी के बिहाफ पर क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे दे रहा है कि वाई हैड सिस्टर गॉन टू चेन्नई, चेन्नई सिस्टर किस लिए गई थी, तो किस लिए गई थी, फॉर एन इंटरव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर हैड द एक्सीडेंट टेकन प्लेस, कि एक्सीडेंट कहाँ हुआ था, तो एक्सीडेंट कहाँ हुआ था, जस्ट 7 मील्स अवे फ्रॉम चेन्नई, ठीक है, कि चेन्नई से लगभग 7 मील पहले ही हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ इंसिडेंट हैपन ऑन द वे, कि रास्ते में किस तरह की घटना घटित हुई थी, तो रास्ते में क्या हुआ था कि ऑन द वे द इंजन वॉज डैमेज, कि इंजन थोड़ा सा डैमेज हो गया था, और पटरी के जो कोच थे, ठीक है, फ्यू कोचेस हैड बीन डिरेल्ड, और जो कुछ डिब्बे थे वो क्या थे, पटरी से उतर गए थे। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट पैराग्राफ का क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग सॉल्व कर लीजिएगा। आई होप आपको ये यहाँ तक फर्स्ट पैराग्राफ तक समझ में आ गया होगा। थैंक यू।